तो भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। इसमें देखेंगे दरअसल इस आजाद हिंद फौज को बनाने के पीछे क्या कारण, मतलब इसका बैकग्राउंड समझ लेंगे, इसकी पृष्ठभूमि, फिर इसकी स्थापना किसने की एवं इसका विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आजाद हिंद फौज ने अपने कौन से सैन्य अभियान किए, सैन्य अभियान, उनकी बात करें। तो 3 बिंदु पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि, स्थापना एवं विकास, साथ ही साथ पढ़ लेंगे और सैन्य अभियान आजाद हिंद फौज के बारे में। पृष्ठभूमि को देखें तो दरअसल एक जापानी मेजर रहे, जापानी सेना के मेजर फुजीवारा, और एक भारतीय सैन्य अधिकारी रहे मोहन सिंह। दरअसल ब्रिटिश भारतीय सैन्य अधिकारी, ब्रिटिश भारतीय सैन्य अधिकारी मोहन सिंह रहे। दरअसल जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, वही जापान और ब्रिटेन, एक तरफ वो जापान, दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, युद्ध चल रहा था। जापान और ब्रिटेन के दक्षिण पूर्वी एशियाई उपनिवेशों पर कब्जा किए हुए था। कब्जा कर लिया था जापान ने, अर्थात ब्रिटिश सेना को पीछे हटा दिया था। उसी क्रम में जब मोहन सिंह, जो कि ब्रिटिश भारतीय सैन्य अधिकारी थे, वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे जापान के खिलाफ, तो जब दक्षिण पूर्वी एशिया में अभियान चल रहा था, तब जापानी मेजर फुजीवारा, दरअसल वहां पर जो जापान की सेना थी उसने नियंत्रण कर लिया था दक्षिण पूर्वी एशिया के उपनिवेशों पर, अर्थात ब्रिटेन पर। जो ब्रिटेन की सेना रही उस पर नियंत्रण कर लिया था। उसी क्रम में ब्रिटेन की सेना पीछे हट गई और अकेले रह गए फिर ये मोहन सिंह। जापानी मेजर ने कहा कि भाई, अगर वास्तव में देखें तो ब्रिटेन ने आपको भी गुलाम बना रखा है, अर्थात भारत को गुलाम बना रखा है, तो दरअसल आपको भारत की आजादी के लिए हमारे साथ मिलकर के ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना चाहिए और एक सेना बनानी चाहिए, अपनी सेना बनानी चाहिए। अभी तो आप किराए के हैं, आपको तो किराए पे ले रखा है इन्होंने और आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बात मोहन सिंह की समझ में आ गई और इनके, अर्थात जापानी मेजर फुजीवारा के प्रयास से, विचारधारा से ये प्रभावित हुए और इन्होंने 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की फर्स्ट डिवीजन तैयार की, फर्स्ट डिवीजन तैयार की और फिर ये जापानियों के साथ हो गए, तो अगर आपसे पूछे कि पहले जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो वो मोहन सिंह ने की, जो कि एक ब्रिटिश भारतीय अधिकारी थे। ठीक है, तो 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी या पहले डिवीजन को बनाया।
उसके बाद आ जाते हैं स्थापना में हो गया 1 सितंबर 1942 को। किसने? मोहन सिंह ने। वहीं इसका विकास देख लें तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ये सिंगापुर जाते हैं। सिंगापुर जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का ही एक हिस्सा रहा, भाग रहा। सिंगापुर में इनकी मदद करते हैं रास बिहारी बोस इनकी मदद करते हैं। और फिर ये दूसरी या सेकेंड डिवीजन जो है, ये दूसरी टुकड़ी तैयार करते हैं। किसकी तैयार करते हैं? आजाद हिंद फौज की दूसरी टुकड़ी तैयार करते हैं। साथ ही साथ ये एक महिलाओं के लिए रेजिमेंट भी बनाते हैं, जिसको रानी झांसी रेजिमेंट कहा गया या कहा जाता था। तो दूसरा अर्थात इसका विकास किसने किया? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। सिंगापुर में जापानियों का पूरा समर्थन मिला। और इसी क्रम में सुभाष चंद्र जो कि नेता भी थे, तो इन्होंने आजाद हिंद फौज सरकार का गठन किया, जो कि एक अस्थायी सरकार थी। ये क्या थी? अस्थायी सरकार का गठन किया आजाद हिंद फौज सरकार का। और इसी के दम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक तरफ आजाद हिंद फौज हो गई और दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका। इसी के दम पर सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, इसी क्रम में इस आजाद हिंद फौज में हर प्रकार का, हर वर्ग का व्यक्ति रहा। जैसे शहनवाज खां रहे, अब्दुल रशीद रहे, प्रेम कुमार रहे, गुरबख्श सिंह रहे, ये ऐसे गुमनाम शहीद रहे, ऐसे गुमनाम आंदोलनकारी रहे जिनके बारे में इतिहास शायद भूल जाता है। बड़े योद्धा रहे शहनवाज खां, अब्दुल रशीद, प्रेम कुमार, गुरबख्श सिंह। शहनवाज खां के नेतृत्व में जापानियों के साथ, जापानी सेना के साथ मिलकर के एक अभियान हुआ, जो कि भारत बर्मा अर्थात म्यांमार की सीमा पर इम्फाल का अभियान बोला जाता है इसको, इम्फाल का अभियान किया। इसमें कौन कौन थे? शहनवाज के नेतृत्व में एक तो आजाद हिंद फौज और दूसरे जापानी सेना थी। जापानी सेना और आजाद हिंद फौज ने मिलकर के संयुक्त अभियान किया, जो कि भारत बर्मा की सीमा अर्थात इम्फाल का क्षेत्र था, वो किसके खिलाफ हो रहा था? अंग्रेजों के अर्थात ब्रिटेन के खिलाफ हो रहा था। तो इस अभियान में
जापान हारने लगा, पराजित होने लगा, और ऐसे में अंग्रेजों ने इस आजाद हिंद फौज को गिरफ्तार कर लिया। इसकी एक टुकड़ी गई थी पूरी, इस पूरी टुकड़ी को गिरफ्तार कर लिया। तो आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। तो इसी तरह से अलग अलग जगह पर अभियान चल रहे थे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूप छुपाने में एक्सपर्ट थे, छिप छिप के एकदम अंग्रेजों को धोखा देने में महारत हासिल थे। गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चला, आज तक नहीं पता चला, ढूंढ ही नहीं पाए अंग्रेज इनको। तो जो अन्य व्यक्ति रहे वही पकड़े गए, और फिर इसी क्रम में इन जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, फौजी थे, इन सब पे मुकदमा चलाया गया, और बड़ा ही प्रसिद्ध मुकदमा है जिसको लाल किले का मुकदमा बोला जाता है, नवंबर 1945। तो इसके बाद में हम लाल किले का मुकदमा पढ़ेंगे। चलो एक बार तेज से इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे इसको। चलो हम लोग पढ़े थे आजाद हिंद फौज के बारे में। पृष्ठभूमि देखेंगे तो दरअसल जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वो एक तरफ जापान था, दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, ये लोग थे। तो जापानी मेजर थे एक फुजीवारा। जब ब्रिटिश सेना जापान से लड़ रही थी और ब्रिटिश की तरफ से वो सैन्य अधिकारी थे मोहन सिंह, क्योंकि जापानी सेना ने दक्षिण पूर्वी एशियाई जो उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उन पर कब्जा कर लिया था और पीछे हट गए थे, अर्थात भाग खड़ी हुई थी। तो वहीं जापानी मेजर फुजीवारा ने मोहन सिंह से कहा कि भाई ब्रिटेन तो आपको गुलाम बनाए रखा है, अर्थात आपका विरोधी है, आप इसके लिए लड़ने से कोई फायदा नहीं, आप हमारे साथ रहिए और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़िए, लड़िए हमारे साथ। बड़े महान योद्धा थे। तो उनकी बात समझ में आ गई। फिर 1 सितंबर 1942 को ये जापान के साथ हो गए, और इसी क्रम में आजाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी या फर्स्ट डिवीजन की इन्होंने बनाई या स्थापना की। तो 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी का निर्माण किया। वही 1943 अक्टूबर 1943 के आसपास की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, और सिंगापुर में इनका साथ दिया रासबिहारी बोस ने, और इनके साथ से ही, इनके माध्यम से ही दूसरी टुकड़ी तैयार कर दी, वो आजाद हिंद फौज की। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए भी इन्होंने एक टुकड़ी तैयार की, जिसको रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता है। महिलाएं भी शामिल थी इसमें। और आजाद हिंद फौज का साथ होते हुए फिर इन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसको बोला गया आजाद हिंद फौज सरकार। और इसी के दम पर इन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग अभियान चल रहे थे, सैन्य अभियान, जिसमें एक प्रमुख अभियान है सैन्य अभियान, जो कि शाहनवाज खां के नेतृत्व में हुआ। जापानी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। भारत वर्मा अर्थात म्यांमार की सीमा पर जो इम्फाल का क्षेत्र था, जो ब्रिटेन के अधीन था, चलाया गया। यहाँ पर दरअसल उल्टा हो गया, जापानी सेना हारने लगी और जापानी सैनिक भाग गए। इसी क्रम में आजाद हिंद फौज की टुकड़ी, जो कि शाहनवाज खां के नेतृत्व में गई थी, उस पूरी टुकड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और फिर इनको मुकदमा चलाया गया, जो बड़ा ही प्रसिद्ध मुकदमा है, जिसको बोला जाता है लाल किले का मुकदमा। लाल किले का मुकदमा नवंबर 1945।
लाल किले का मुकदमा चलाया जाता है। ये नोट हो गया? नोट हो गए? नहीं हुआ? जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं हुआ तो तेज से नोट कीजिए। फिर देखते हैं लाल किले का मुकदमा। चलिए अब बात करते हैं लाल किले का मुकदमे की। लाल किले का मुकदमा नवंबर 1945। तो अब कहाँ आ गए हम? नवंबर 1945 में। दरअसल जब पूरे देश को ये खबर लगी कि आजाद हिंद फौज जो कि नेताजी के द्वारा बनाई गई थी, उसकी एक टुकड़ी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा चलेगा तो अंग्रेज इनको फांसी दे देंगे। ये खबर जब पूरे देश में फैली तो पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चलने लगे और ज्यादातर व्यक्ति और ज्यादातर वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, महिला हो, चाहे अनेक राजनीतिक दल, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, अकाली दल हो, इन सब ने समर्थन किया इन आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का। और साथ ही साथ नेहरू ने आजाद हिंद फौज के इन सिपाहियों के प्रति नरमता बरतने की अंग्रेजों से अपील की। किन सिपाहियों के प्रति, अर्थात जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे उनके प्रति नरमता बरती जाए, ऐसी अपील की नेहरू जी ने। पूरा देश सब इनके समर्थन में आ गया। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम रखा गया आजाद हिंद फौज बचाओ समिति। आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया और इसी क्रम में चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग मतलब चाहे लेखक हो, पत्रकार हो, फिर वो चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, फिर चाहे वो किसान वर्ग हो,
मजदूर वर्ग हो, फिर चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियां हों, कांग्रेस तो शामिल थी ही, मुस्लिम लीग हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या अकाली दल हो या अन्य और कोई, इन सभी का समर्थन प्राप्त हुआ आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को और इनकी रिहाई की मांग की गई। और 25 वर्ष के बाद नेहरू ने 25 वर्षों के बाद काला कोट पहना, वकील थे, काला कोट पहना और खुद ही पैरवी की, खुद ही मुकदमा लड़ा। जगह जगह पर लाल किले का तो घेराव हुआ ही, जगह जगह पर शांतिपूर्ण आंदोलन चलाए गए, जगह जगह पर पंडाल लगाए गए, जनसभाएं हुई, सरकारी कर्मचारियों ने सरकार का विरोध किया, जहां पर सरकार विरोधी सभाएं होती थी वहां वो जाते थे। और इसी क्रम में एक फंड भी बनाया गया, फंड भी बनाया गया। इस फंड में व्यापारी लोग रहे, इसमें चाहे वो व्यापारी हो, व्यापारी लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो और चाहे फिर वो कलकत्ता या बॉम्बे के फिल्मी सितारे हों, इन सभी ने मिलके चंदा दिया इस फंड में। सभी शामिल थे, हर व्यक्ति शामिल था इसमें, हर वर्ग शामिल था कि इस फौज के सिपाहियों को रिहा करो, ये मांग की गई। उधर नेहरू जी खड़े हैं, 25 वर्ष के बाद जिस व्यक्ति ने, जिसके पास इतना बड़ा अनुभव हो, अंतर्राष्ट्रीय नेता, वकील, काली कोट पहनी, पैरवी हम करेंगे। और अंततः आपको नजर आएगा हर एक वर्ग, कभी मुस्लिम लीग जो है अंग्रेजों का समर्थन हमेशा से करती आई, ब्रिटिश का समर्थन हमेशा से करती आई, हर एक आंदोलन में आप देखो पीछे हटी, हमेशा अपनी बात सोची। पर इस समय में क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का, रिहा करो इनको भी, रिहा करो। कम्युनिस्टों ने भी, अकाली दल ने भी, जितने भी, कांग्रेस भी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उस टाइम पे, उस समय पे दल थे, सबने समर्थन दिया, हर वर्ग का समर्थन था, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, लेखक, पत्रकार, सबका समर्थन था, व्यापारी लोग, सबका समर्थन था। ऐसे में नजर आ रहा था कि पूरा देश जो है स्वतंत्रता के रंग में रंग गया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज नजर आई थी वह ये थी कि इस टाइम पे जनता परिपक्व नजर आ रही थी, आंदोलन भी परिपक्व नजर आ रहा था, मैच्योरिटी दिख रही थी सब में। कहीं ऐसा नहीं कि मारकाट, हिंसा, वो तो सब एक निम्न लेवल पे, अब उसकी बात अलग है, चल रहा था। पर ऐसी बड़ी हिंसा कहीं सुनने को नहीं मिल रही थी, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मसला चल रहा था। और जब देखा अंग्रेजों ने कि पूरे देश में आज़ादी की मांग चल रही है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा करने की बात चल रही है, तो कहा अगर इस समय पे हम इनको रिहा नहीं करेंगे या कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेंगे तो मामला और फंस सकता है। तो अंत फैसला ये हुआ कि ठीक है,
सिपाहियों को रिहा कर दिया जाएगा, परंतु जिन पर बर्बरता के मुकदमे हैं, आरोप लगे हैं, हिंसा बर्बरता के आरोप लगे हैं, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और इसी क्रम में जो अब्दुल रशीद रहे, इन अब्दुल रशीद को 7 वर्षों की सजा सुनाएगी। 7 वर्षों की सजा हुई। तो ये पूरा मामला था, मुकदमा था, लाल किले का मुकदमा। तो आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा। आजाद हिंद फौज का पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे तैयार हुई, स्थापना किस क्रम में आगे बढ़ी, विकास को देख लिया, सैन्य अभियान देख लिए। सैन्य अभियान के क्रम में ही जब भारत और जापान की सेना इम्फाल क्षेत्र का अभियान कर रही थी, उसी क्रम में भारत की जो आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी थी उसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार कर लिया उसी क्रम में फिर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसको बोला जाता है लाल किले का मुकदमा। नवंबर 1945 में आ गए, आज़ादी के एकदम करीब आ गए, समझे। तो लाल किले के मुकदमे में आपने पूरा विवरण देखा। कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई भी उस समय की राजनीतिक दल या पार्टियां हो, सबने समर्थन दिया, चाहे मुस्लिम लीग हो, अकाली दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो। नेताओं में देखी तो नेहरू जी खुद खड़े हुए काला कोट पहन के, 25 साल बाद पहना। तो सब लोग आजाद हिंद फौज की जो टुकड़ी पकड़ी गई थी, गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने, उसको छुड़ाने के, रिहा करने के लिए पक्ष में आ गए, और पूरे भारत में आंदोलन चलाए गए, अभियान चलाए गए, शांतिपूर्ण चलाए गए। फंड भी बनाए गए जिसमें व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, कलकत्ता बॉम्बे के फिल्मी सितारे और अन्य लोगों ने भी चंदा इकट्ठा किया ताकि मुकदमा लड़ा जा सके, इनको रिहा कराया जा सके। और अंततः परिणाम ये निकला कि अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा, और निष्कर्ष ये रहा कि चलो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा कर दिया जाएगा, परंतु ऐसे सिपाही, ऐसे क्रांतिकारी कह लीजिए आप, आंदोलनकारी जिन पर बर्बरता का मुकदमे लगे हैं, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और उसी क्रम में अब्दुल रशीद को 7 वर्षों की सजा मिलती है या सुनाई जाती है। तो पूरा क्लियर हो गया, आजाद हिंद फौज और लाल किले का मुकदमा दोनों को एक साथ समझ लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।